हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सक्षमता परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए गणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में इकाई अंक बताना है। आपको क्या करना है? तो इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए यानी कि जो इसको गुना करने पर जो अंत में आएगा उसी को बताना है। तो इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी अधिक मात्रा में संख्या है, इसकी जब गुना करेंगे हम लोग तो बहुत अधिक संख्या बनेगा, बहुत बड़ा संख्या बनेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, केवल लास्ट वाली संख्या को गुना कर देंगे। ठीक है, यानी 6 में 8 से गुना करेंगे बनेगा 48। फिर अगर 48 में 9 से गुना करते हैं तो ये भी बड़ा गुना हो जाएगा और समय भी रहेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें का जो लास्ट में अंक है 8, उससे गुना कर देंगे। यानी 8 से 9 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 72। फिर इसमें का 2 जो है इससे गुना कर देंगे, लास्ट वाले में केवल 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 4। यानी कि इसके अंत में जो अंक आएगा वह कितना होगा, 4। यानी इसका इकाई अंक जो होगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 4000 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए ताकि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या बोला जा रहा है इसमें कि 4000 में से वह कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि घटाने पर जो संख्या बने वह 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है 4000 में 19 से भाग देंगे। पहले देखेंगे 4000 ये जो है वह कितना शेष बच रहा है, उस शेष को अगर माइनस कर लेंगे तो 19 से पूर्णतः कट जाएगा। यानी 19 से इसमें भाग करेंगे, 19 से जब भाग लगाएंगे तो 19 दूना 38, 2 शेष होगा, 0 लगाएंगे यहाँ पे 20 हो गया, 19 से कम 19। फिर कितना शेष बचा, 1, और यहाँ से 0। फिर ये 0 बार में कटेगा, चूंकि ये 10 है, कम है, इसलिए 0 लगा दिए। खैर इससे मतलब भी नहीं है हमें। देखिए यहाँ पे शेष कितना बच जा रहा है, 10। अगर ये संख्या 10 कम रहता, यानी 4000 में से 10 कम कर दे तो 19 से पूर्णतः कट जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कितनी संख्या घटाई जाए ताकि ये 19 से पूर्णतः कट जाए। तो इसमें से 4000 में से जितना शेष बच रहा है उसको माइनस कर लेना है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 67 से 50 रुपया में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, जो भी बेचने की बात आएगी तो हम लोग जब हानि होगी तो 100 से तुलना करेंगे। अगर हानि होगी तो 100 में से घटाकर बताएंगे, ठीक है, परसेंटेज में, और लाभ होगा तो 100 में बढ़ाकर बताएंगे। सबसे पहले इसकी मान लेते हैं सीपी जो है अपने आप में 100%। एक समान का बनाएंगे, काफी ज्यादा लंबा होगा और समय भी आपका लगेगा। इसके लिए जब परसेंट में दिया है तो इसके लिए हम मान लेंगे कि सीपी जो है कितना परसेंट है, 100% है। ठीक है, अब जो है चूंकि हानि पर बेचा जा रहा है तो हानि के लिए क्या होगा, 100 में से घटा कर बताएंगे। अब बताइए 25% हानि पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 100 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा, तो 75% पर बेचा जा रहा है। ठीक है, और 75% पर परसेंट में 75% में बेचा जा रहा है, जबकि रुपया में कितना बेचा जा रहा है, तो 6750। तो इक्वल में रख देंगे 6750। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। आपसे पूछा जा रहा है कि इसे 15% लाभ पर बेचा जाता तो इसका लाभ कितना, विक्रय मूल्य कितना होता। तभी बताया जाएगा कि ये 25% 75% क्यों लिखे कि 25% हानि पर बेचा गया है। अब क्या चाहिए कि हमें 15% लाभ चाहिए। तो लाभ चाहिए यानी कि इसमें 15% को जोड़ कर बताएंगे। यानी कि 100 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 115। यानी कि 115% का मान हमें चाहिए। तो सबसे पहले यहां से निकालेंगे, 1% का मान निकाल लेते हैं। 1% का मान क्या हो जाएगा, 6750 भागा हो जाएगा क्या चीज, 75। ठीक है, इसको काट भी सकते हैं। अगर 5 से कटेगा तो 15 पचे 75, इसको 5 से कटाएंगे तो 5 से कम 5, 1 और 7 मिलेगा 17, 5 3 15, इसमें का 2 बचेगा 2 और 5 मिलेगा 25, 50 25, और फिर ये 0 का 0। अब देखिए 15 से पूरा पूरा कर सकता है, 15 9 135, ये 9 और 0 है तो 0।
यानी कि यहां से 1% का मान कितना आ गया, तो 1% का मान आ गया 90। अब बताइए कितना परसेंट का मान चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, 15% लाभ चाहिए, यानी कि 100 में 15 बढ़ाकर उसका मान निकालेंगे, यानी कि 115% का मान निकालेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे 115%। चूंकि 115% कैसे आएगा, तो इसमें 115 से गुना करना होगा, तो इधर भी 115 से गुना कर देंगे, यानी 90 गुना कर देंगे 115। बस आपको गुना कर देना है। 9 से गुना कीजिए, 9 × 5 = 45, हारसिन 4, 9 × 9 और 4 13, फिर 9 × 9 और इसमें कई हारसिन 10, फिर 0 छोड़े थे तो 0 लगा दीजिए, यानी कि 115% का मान जो आ गया, कितना आ गया, 10,350। 115% का मतलब क्या हुआ, तो 15% लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 10,350, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x² + 5x - 7 = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए किसका मान ज्ञात करना आपको, 1/अल्फा + 1/बीटा। इसको अगर हल करें तो इन दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, क्या निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा से भाग करें तो अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, यानी यहां पे हो जाएगा बीटा और प्लस यहां पे हो जाएगा अल्फा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है, देखिए हम चाहें तो अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं या फिर बीटा प्लस अल्फा बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इसके लिए फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है c/a। यही फॉर्मूला यूज कर देना है। बीटा प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो लिख देंगे -b/a। फिर नीचे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, c/a। a से a कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, तो बचेगा -b/c। ठीक है, बस अब आपको यहाँ पे मान रख देना है -b और बटा में c, इसका मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रहेगा इसको कहेंगे a, यहाँ पे जो रहेगा उसको कहेंगे b और यहाँ पे जो रहेगा उसको कहेंगे c। तो बस देखिए किसका मान आपसे पूछा जा रहा है, माइनस का माइनस लगा दीजिए पहले, b का मान, तो b का मान 5 है तो 5, और बटा में c का मान माइनस में 7 है तो माइनस में 7, माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5/7। समझ में आ रहा है, यानी कि इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। इसके लिए बनाने के लिए हम लोग लंबकन आधार का प्रयोग कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर कितना दिया है, तो साइन थीटा बराबर दिया है √3/2। हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है लंब और बटा में कर्ण। ठीक है, इसकी मदद लेकर बना सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का रिलेशन जो होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, उस पर रखकर अब आपको निकालना क्या है, आधार। तो आधार का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसी पर रख देंगे, कर्ण का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस लंब का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 आएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस प्रकार 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा, और 1 रूट के अंदर है तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। यानी आधार कितना आ गया आपका, तो आधार आ गया 1। बस इसको निकालने में थोड़ा समय लगा, बाकी इसको अब रख देंगे यहाँ पे। कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब होता है, और फिर कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा लंब होता है। बस आपको मान रख देना है, कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान 2 है तो 2, लंब का मान कितना है, √3 है तो √3,
प्लस आधार का मान कितना है 1 और बटा लंब का मान फिर कितना है √3। इसी को बटा के जोड़ कर देना है, दोनों को बटा में एक ही अंक है तो यही हो जाएगा, ऊपर वाला अंक को जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 3 बटा √3। फिर √3 से इस 3 को काट भी सकते हैं, कितना बार में कटेगा तो √3 बार में कट जाएगा। यानी कि इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। चलिए इसको हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ हम लोग देखिए, अगर कोई भी सम संख्या है, सम संख्या शुरुआत कहां से होती है 2 से, 2 4 6 8 10। अगर इसमें पूछा जाए और भी आगे बढ़ती है और कहे 2 से लेकर 10 तक में सम संख्याओं का, 2 से 10 तक सम संख्याओं का आपको औसत बताना है, तो देखिए सम संख्या का है, विषम संख्या का है, अगर वह संख्या समानांतर श्रेणी में है यानी समान अंतर से बढ़ रही है या घट रही है, तो उस कंडीशन में औसत जो होता है वह या तो बीच में रहता है, बीच वाला ही औसत होता है, या फिर एक और तरीका है इसको निकालने के लिए, पहला जोड़ आखिरी, पहला अंक और जोड़ आखिरी अंक बटा में कर देते हैं 2। वैसे जोड़ेंगे 2 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, और 12 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी औसत का मतलब हुआ बीच वाला संख्या। ठीक है, तो और भी अगर समझे हम, अगर 4 अंक दे 2 4 6 और 8, इसका अगर औसत निकाले तो एक तो तरीका है कि पहला जोड़ आखिरी करके 2 भाग कर दे, यानी कि 2 और 8 जोड़े तो 10, और 10 में 2 से भाग करे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके बीच की सवाल करें तो बीच में क्या बच रहा है, तो बीच में तो सारे अंक इधर और इधर छट जा रहा है, बीच में कुछ नहीं बच जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर ध्यान से देखें तो 4 और 6 के बीच में कौन सी संख्या है, तो 4 और 6 के बीच में एक संख्या आता है जिसका नाम क्या है 5 है, और ध्यान से देखिए तो इसका औसत कितना आया है 5 आया है। ठीक है, यानी कि अगर कुछ नहीं भी बचे बीच में तभी भी हम लोग यहाँ पे अपने मन से कुछ यहाँ पे इसके बीच में देख लेंगे कौन संख्या है उसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो लिखा गया है कि कितने क्रमागत संख्या है 4 क्रमागत सम संख्या, यानी इसी प्रकार की कोई संख्या है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 4 स्थान बना देंगे इसे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4 संख्या है तो इसमें बीच में कुछ नहीं बचेगा, तो नीचे एक एवरेज मिला, इसके बीच वाला क्या मिला था 5, तो हम लोग भी यहाँ पे जो एवरेज दे रखा है 27 उसको लिख देंगे, यानी क्या लिख देंगे हम लोग, तो यहाँ पे बीच में लिख देंगे 27, क्योंकि एवरेज जो होता है औसत जो होता है वो हमेशा कहाँ रहता है बीच में रहता है। ठीक है, जब सम संख्या विषम संख्या इस सब की बात करें तब। ठीक है, तो यहाँ पे 27 लिख दिए। अब आपके पास ध्यान से देखिए तो 27 क्या सम संख्या है नहीं है, तो क्या इसके बाद वाला सम संख्या आप बता सकते हैं, तो इसके बाद वाला सम संख्या होता है क्या 28 आता है, फिर इसके बाद क्या आता है 30 आता है, इसके पहले की बात की जाए तो 27 के पहले क्या आएगा 26, फिर इसके बाद से क्या आएगा 24। यानी कि इस प्रकार से अगर बनाते आप तो आप चालू का चालू संख्या को बता सकते हैं कौन कौन सी संख्या है जिसका औसत जो है आपको दिया है कितना 27। ठीक है, यानी कि वही 4 संख्या, यही वह 4 संख्या है 24 26 28 और 30 जिसका औसत निकालेगा तो कितना आ जाएगा 27। निकाल के भी देख सकते हैं, बताया अभी कि अगर समान अंतर के साथ बढ़ रहा हो, जैसे 24 26 28 30 एक ही जैसे बढ़ रहा है, तो इसमें किनारे किनारे को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, 24 और 30 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 54 आएगा, और 54 का आधा क्या होता है तो 27 होता है, और 27 ही प्रश्न का दिया है औसत। तो यानी कि अब देखा जाए इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या की बात की जाए तो छोटी संख्या इसमें कौन है बताइए, तो 24 26 28 30 में से छोटी संख्या आपका 24 है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम बोले आपसे कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत यहां पर लिखते हैं,
अगर बोला जाए 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत अगर कहा जाए कि 19 है तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करें तो इसको अगर बनाते हैं मान कर तो काफी ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन अगर तरीका जान जाएंगे तो आसानी से बता सकते हैं। चलिए देखिए कैसे बताएंगे। बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले कितने क्रमागत निकालना है? सम संख्या विषम संख्या पर ही लागू ये सब होगा, जो समान अंतर से बढ़ रहा हो या घट रहा हो। 6 स्थान बना देंगे इस प्रकार, ठीक है। चूंकि 6 जब बना दिए हैं तो इसमें छांटे अगर तो यहां से छट जाएगा ये इधर और ये इधर, ठीक है। यानी कि इसका अगर बीच में देखा जाए तो बीच में कुछ भी नहीं बच रहा है, लेकिन चूंकि ये सम संख्या है तो सम संख्या का बीच में एक अंक होता है ना, तो वही यहाँ पे बीच में हम लोग लिख देंगे क्या चीज? 19। चूंकि ये 19 सम संख्या नहीं है, इसके आगे के संख्या को लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके आगे सम संख्या कौन मिलेगा? तो एक मिलेगा 20, एक मिलेगा आपका 22, एक मिलेगा 24। इधर देखा जाए तो 20 के पहले सम संख्या 18, फिर इधर मिलेगा 16 और इधर मिलेगा 14। इस तरीका से अगर आप बनाते हैं तो काफी आसानी से और काफी जल्दी में बन जाएगा, और आप आसानी से बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगा आपका? 14, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 24। इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो जब अगर ऐसे बनाएंगे तो कम समय लगेगा और बता सकते हैं आसानी से। 24 में से 14 घटाए तो कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन को समझे होंगे। बाकी अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसा ही प्रयास कीजिएगा बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए यदि ये तीनों चीज जो है समानांतर श्रेणी में है। तो हम सभी जानते हैं कोई भी अगर समानांतर श्रेणी में रहता है तो उसके लिए हर एक जगह सार व अंतर बराबर रहते हैं। यानी कि चूंकि लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि यह समानांतर श्रेणी में है, चूंकि यह एपी में है, तो एपी में है इसका मतलब ये हुआ कि इसका सार व अंतर बराबर होगा, यानी a2 - a1 बराबर होगा a3 - a2। सार व अंतर का फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी होता है। कोई दो लगातार पदों के बीच का अंतर को हम लोग सार व अंतर कह सकते हैं, ठीक है। तो वही लिख दिए हैं, चूंकि 3 पद है इसमें, तो एक बार a2 - a1, फिर एक बार a3 - a2 हम लगा सकते हैं। a2 के जगह पर कितना लेंगे? 2k - 1, फिर a1 के जगह पर कितना लेंगे? 2k + 1, ठीक है, बराबर a3 के जगह पर 3k + 4 और माइनस a2 के जगह पर 2k - 1 ब्रैकेट ऑन करके लिखेंगे, सही रहेगा। फिर इधर देखें तो 2k - 1 माइनस गुना करेंगे तो 2k, इसमें गुना करेंगे तो -1 इक्वल, इधर देखेंगे तो 3k + 4 माइनस जब गुना करेंगे तो -2k और इसमें गुना करेंगे तो +1, ठीक है। ये बेसिक चीज है। बाकी अगर देखें तो 2k से 2k कट सकता है क्योंकि ये प्लस में माइनस में, ये माइनस में दोनों संख्या है तो इसको जोड़ा जा सकता है। माइनस में कितना आ जाएगा? 2। इधर देखें तो 3k में से 2k घटेगा तो कितना k आएगा? 1k आएगा, प्लस 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे 5 को इधर बुला ले तो -2 और माइनस में 5 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? k, यानी k का जो मान आएगा कितना आएगा? -7 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संख्या इतना में 7 और 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, स्थानीय मान क्या होता है? जो भी लिखा गया यहाँ पे, जो भी 7 लिखा है इसको लिख लीजिए। उसके बाद से स्थानीय मान होता है उसका स्थान कहाँ पे है, इसके बाद से जितने भी अंक है उसके बदले 0 लिखिएगा, 1 2 3। फिर उसके बाद से बोला जा रहा है 3 का स्थानीय मान, तो 3 लिख लीजिए। उसके बाद से जितने अंक है उसके बदले 0 लिख लीजिए। तो 7 का स्थानीय मान आ गया 7000 और 3 का स्थानीय मान 30 आ गया। अब इसके बीच में अंतर कह रहे थे, इसको माइनस कर दीजिए। 7000 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 6970।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दी गई आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका क्या होता है? ये भी बीच में रहता है। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे, घटते या बढ़ते क्रम में इसको सजाएंगे। सजाइए, पहले आएगा 0, फिर 1, फिर 2 की संख्या 1 2 3 है तो 2 2 2, फिर 3 देखा जाए तो एक बार दो बार है तो 3 और 3, 4 देखा जाए तो एक बार है, फिर 5 भी एक बार है और 6 भी एक बार है। इसके बाद से इसमें देखेंगे बीच में कौन है, जो बीच में रहता है उसी को माध्यिका बोलते हैं। इसमें देखा जाए तो बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में कुछ इसमें मिलेगा नहीं, 5 5 को बढ़ जाएगा तो बीच में फिर इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। तब क्या करेंगे? तब करेंगे क्या कि एक एक ले लेंगे दोनों तरफ से, इसमें से एक एक को चुन लेंगे तो बीच में डबल मिल जाएगा 2,3। जब 2,3 मिल जाए, बीच में डबल मिल रहा हो तो उस कंडीशन में दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, यानी 2 + 3 कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। 3 2 5 बटा में 2, यानी कितना हो जाएगा? 2.5। ठीक है, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समानांतर श्रेणी इतना में 23वां पद क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले ये एपी जो दिया है, इसमें जो पहला पद लिखा है तो उसको ए से सूचित करते हैं 5। अगर डी निकाला जाए, सारवंतर निकाला जाए तो दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं, 11 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 6। अब आपको 23वां पद याद करना है तो 23वां पद को सूचित करेंगे A23 से। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? एक ए होता है और उसके बाद से 23वां पद बोल रहा है तो इसलिए इसमें से एक कम रहेगा 22D। जितना पद बोला जाता है उससे एक कम डी लिया जाता है। ठीक है, अगर 25वां पद बोलता है तो लिखते हैं A + 24D। जितना पद बोले उससे एक कम डी से गुना कर देते हैं। बस आपको यहाँ पे सजा देना है। A का मान कितना है? 5 + 22 और D का मान कितना है? 6। फिर 5 प्लस इसमें गुना करेंगे तो 22 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 132, और 132 में 5 जोड़ेंगे तो 137 आ जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।